नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। वन साइडेड फॉल के बाद अब कहीं जाके बाजार थोड़ा रुकता हुआ दिख रहा है 25,800 के पास। देखते हैं 25,800 कितनी देर तक संभालता है या फिर इसी लेवल से सपोर्ट लेकर दोबारा ऊपर जाएगा। दोस्तों दो चीजें हैं, एक अगर नीचे गए तो फिर वीकनेस हद से ज्यादा है और अगर रिकवरी आई तो फिर एक स्ट्रेंथ के संकेत भी आएंगे कि नीचे से बाजार सुधर रहा है। मैं आपके साथ सिर्फ इतना ही कह सकता हूं दोस्तों कि भारतीय बाजार जो इस समय चल रहा है ना, एक्चुअली में भारतीय बाजार की ये वैल्यू है नहीं। इस समय आपको वो कहते हैं ना कौड़ी के दाम पे मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप आज खरीदते हो तो कल आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। अब सिर्फ फैसला इतना है कि आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में पेन झेल पाओगे, झेल सकते हो या नहीं, क्योंकि आगे के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है जिसके बारे में मैं पोस्ट मार्केट वीडियो बनाऊंगा। बट एक्चुअली में इस तरीके की वीडियोस मैं काफी बनाता रहता हूं ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं 24/7 हमेशा तेजी की ही बात करता हूं। बट सच बात तो यह है कि तेजी की बात करता हूं और अभी करंट सिचुएशन में वैल्यू भी आपके सपोर्ट में है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आज इंट्राडे के हिसाब से बाजार वीक दिख रहा है अभी तक काफी ज्यादा, क्योंकि लगातार हम दिन के दौरान नीचे 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 यानी लोअर लो लगाते जा रहे हैं। बट देखने वाली बात यह है कि 24,800 बाजार संभालेगा या नहीं संभालेगा, फ्रेश लोज लगेंगे या फिर रिकवरी आएगी, वो अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे। बाजार पे इंडेक्स पे कोई व्यू नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है। आज के सेशन में एक स्टॉक है दोस्तों, एक्जो नोबल इंडिया। एक्जो नोबल इंडिया की बात करें तो ये करीब 12.7% नीचे, करीब 13% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज का लो इस स्टॉक ने लगाया अराउंड 3080 का और अभी ये 3174 पे ट्रेड कर रहा है। और हाई की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, 3275 का जो है, बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो शायद आपको कुछ समय के लिए ही दिखा होगा, ज्यादा कुछ दिखा नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि अच्छा खासा शेयर अचानक से 13% क्यों गिर गया। दोस्तों ये गिरावट के पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है और रीजन है इस स्टॉक में बिकवाली। आज इसमें एक ब्लॉक डील हुई है, 13% डिस्काउंट में वो ब्लॉक डील होनी थी, एग्जैक्टली 13% ही नीचे खड़ा है शेयर। मैं आपको डिटेल्स बताना चाहूंगा। एक इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज है जिन्होंने 9% स्टेक बेच दिया है इस कंपनी में, छोटा मोटा नहीं बेचा है। और ये डील अराउंड 13% डिस्काउंट में होनी थी 3150 के आसपास, और शेयर भी अगर आप नोटिस करें तो 3160 पे ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली उसी भाव पे जहां डील होनी थी। Shares of AkzoNobel India are expected to be in the spotlight on Wednesday, December 17, amid reports that Imperial Chemical Industries is likely to offload up to 9% stake in the company through a block deal. ये कल की रिपोर्ट है जो मैं अभी पढ़ रहा हूं आप सभी के साथ। The transaction, if executed, could lead to a significant movement in the stock, given the scale and pricing involved. According to a report by CNBC TV 18, the total offer size for the stake sale is pegged at approximately 1291 crore rupees. The block deal is reportedly being conducted at a floor price of 3150 per share, representing a 13.1% discount to AkzoNobel India's current market price. यानी कल के हिसाब से बता रहे हैं ये, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज सिटेड बाय द बिजनेस न्यूज चैनल। तो ये कल डिटेल्स आते हुए दिखी थी, जिसके बाद आज के सेशन में आई थिंक यही ब्लॉक डील होते हुए दिखी है, जिसके बाद स्टॉक 13% नीचे है। मैं अगर ब्लॉक डील के डेटा में देखने की कोशिश करूं तो वहां पे मेरे को अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये डील के कारण ही गिरता हुआ दिखा है, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में चल के एक्जोनोबल की चेक करते हैं कि एक्चुअली में ये जो केमिकल कंपनी है कितना होल्ड करती है, 9% ही होल्ड करती है या ज्यादा होल्ड करती थी। इससे हमें ये पता चलेगा कि आगे और भी बिक सकता है, क्या क्या ओवरहैंग है। इंपीरियल केमिकल, ये तो प्रमोटर्स हैं दोस्तों। इंपीरियल केमिकल्स के पास 45.46% का स्टेक है और जून में इनके पास 50.46% का था। 5% इन्होंने जून से सितंबर के बीच में बेचा, अब सितंबर से दिसंबर के बीच में 9% अतिरिक्त बेच दिया है। तो मार्केट को डर है कि आगे और भी सेलिंग आ सकती है, यही रीजन होगा आई थिंक जिसकी वजह से ये शेयर गिर रहा है। एक्जोनोबल के एक्विजिशन को लेकर भी काफी कुछ खबरें थी, मैंने डिस्कस भी करी हैं, बट अभी मेरे को याद नहीं आ रही हैं। पूरे एक्जोनोबल को ही एक्वायर किया जा रहा है, नहीं पूरे एक्जोनोबल के नहीं, एक्जोनोबल के एक बिजनेस है गेट पे जो पेंट होते हैं उस वाले बिजनेस का आई थिंक, और वो इंडस्ट्री में लीडर है ये कंपनी शायद। तो ये डिटेल्स भी आपके लिए मैंने डिस्कस करी थी जब आई थी तब। अभी आगे बात करें तो दूसरा स्टॉक दोस्तों इसी प्रकार जो आज परेशानी का विषय बन रहा है वो पॉलीकैब। 4% ये भी नीचे है,
इसमें एक ब्लॉक डील इसमें भी हुई है दोस्तों आज के सेशन में, करीब करीब मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जैक्टली 545 करोड़ रुपीस की ब्लॉक डील होते हुए दिखी है 7192 के भाव पर। शेयर अभी 7071 पे ट्रेड कर रहा है, यानी ब्लॉक डील से भी 120 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कमाल की कंपनी है, गिरावट अपॉर्चुनिटी समझिए। थोड़े दिन पहले ही मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी 8672 रुपीस के लक्ष्य के लिए, ओवरवेट की रेटिंग थी। साथ ही साथ ये वाली तो फिर भी एक बार को डाइजेस्ट हो जाएगी 8000 वाली रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा मोतीलाल ओसवाल को तो कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है पॉलीकैब, और काफी बड़े टारगेट्स हैं उनके, मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 9110 के समथिंग के इनके अपसाइड देख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल इसमें। तो ब्रोकरेज हाउसेस काफी पॉजिटिव हैं और कंपनी भी काफी दमदार है पॉलीकैब अपने क्षेत्र की। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।